पुराने वक्तों में लोगों को बेवकूफ बनाकर माल बटोरने के लिए एक गिरोह हुआ करता था। इस गिरोह से वाबस्ता लोग ठग कहलाते थे। इन्हीं ठगों का एक वाकया है कि एक देहाती बकरा खरीदकर अपने घर जा रहा था कि 4 ठगों ने उसे देख लिया और ठगने का प्रोग्राम बनाया। चारों ठग उसके रास्ते पर कुछ फासले से खड़े हो गए। वो देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहले ठग उससे आकर मिला और बोला, भाई ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो? देहाती ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ, तुझे नजर नहीं आ रहा कि ये बकरा है, कुत्ता नहीं। देहाती कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग टकराया। उसने कहा, यार ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का खरीदा? देहाती ने उसे भी झिड़क दिया। अब देहाती तेज कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ने लगा, मगर आगे तीसरा ठग ताक में बैठा था, जिसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, जनाब ये कुत्ता कहाँ से लिया? अब देहाती तशवीश में मुब्तला हो गया कि कहीं वाकई कुत्ता तो नहीं। इसी सचोपन में मुब्तला वो बाकी मांदा रास्ता काटने लगा। बिल आखिर चौथे ठग से टकराव हो गया, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी और बोला, जनाब क्या इस कुत्ते को घास खिलाओगे? अब तो देहाती के औसान खता हो गए और उसका शक यकीन में बदल गया कि ये वाकई कुत्ता है। वो उस बकरे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यूं इन चारों ठगों ने बकरा ठग लिया। आज हमारा मुआशरा भी दूसरी नौयत के ठगों की यलगार में है। ये ठग दरअसल हमारे ईमान के ठग हैं। ये नहीं चाहते कि लोग सच्चाई की राह पर चलें। ये ईमानदारी के खिलाफ इतनी दलीलें देते हैं कि एक ईमानदार शख्स मसलिहत पसंदी का शिकार हो जाता है। ये नाजायज मुनाफाखोरी को हक साबित करके दूसरे लोगों को भी इस कभी फेल पर मजबूर करते हैं। ये इबादत को रसूमात बनाकर लोगों को खुदा से दूर करते हैं। ये निकाह को जिना के मुतरादिफ करार देकर खानदानी निज़ाम को खत्म करने के दरपे हैं। ये हविस को मोहब्बत का नाम देकर नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं। ये मजहब को कल्चर से ताबीर देकर लोगों को उससे मुतनफिर करते हैं। गर्ज ये ठग इस जदीद दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी कभी शक्ल में नहीं आते, बल्कि ये सूट बूट में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर ये सारी कार्रवाई करते हैं। इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए एक साले मोमिन को दो तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये कि वो हक और बातिल के मेयार को अवामुन्नास की राय से अखज़ करने की बजाय वही और मुसल्लिमा इखलाकी असूलों से अखज़ करे। दूसरा ये कि वो इन शैतानों को पहचाने और इनकी बातों को अहमियत ना दे, वरना उनका हशर उस देहाती की तरह होगा जो बकरे को कुत्ता समझ बैठा था। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।